4:24-57 श्री राग महान ला तीजा। तिन्ना आनंद सदा सुख है, जिन्ना सच नाम आधार। उनके हृदय में सदा ही आनंद बना रहेगा, सुख की अनुभूति उनको सदा ही होती रहेगी। जिनके अंदर उस परमात्मा जो सच्चा है, उस सच्चे के नाम का ही आश्रय लिए हुए हैं जो जीव, उनके अंदर सदा आनंद बना रहेगा। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। जिन्होंने उसका आधार पकड़ा है, आश्रय लिया है, उनके अंदर सदा ही सुख बना रहेगा। जो सुख, जो आनंद कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। गुरु शब्दी सच पाया दुख निवारण हार। लेकिन ये सच कैसे प्राप्त होगा? बाहर किन्हीं दूसरे धार्मिक कर्मों को करने से नहीं, दान पुण्य यज्ञ आदि करने से नहीं, वे बाहरी धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से नहीं, केवल गुरु के शब्द के साथ जुड़कर ही उसको ही दृढ़ करके मन में सच को पाया जाता है। जो ऐसे करते हैं, गुरु के शब्द के अनुसार जो कमाई करते हैं, उसके हुक्म के अनुसार चलते हैं, उनको सच की प्राप्ति होती है और उनके सारे दुखों का निवारण हो जाता है। सदा सदा साचे गुण गावे, साचे नाय प्यार। जो जिनको सच के साथ प्यार होता है, प्यार मीन्स लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ। प्यार का रंग लाल रंग गिना जाता है, जो जिसके ऊपर कोई दूसरा रंग, संसारिक रंग नहीं चढ़ सकता है। संसार के सारे रंग बौने हो जाते हैं, वो लाल रंग की, उस लाल रंग की बात की जा रही है। प्यार को लाल रंग की संज्ञा दी गई है। सदा सदा साचे गुण गा, जो हरदम उस सच्चे के गुणों का गान करते हैं, सिफत सलाह करते हैं, साचे नाय प्यार। उनके हृदय में फिर परमात्मा का जो प्यार बनता है, उसी प्यार को लाल गुलाल गहरा सच्चा रंग चढ़ाओ। ऐसा रंग चढ़ जाता है जो बहुत ही गहरा होता है, जिसका रंग जो कभी उतरता नहीं है। कृपा करके अपनी दित्तन भगत भंडार, ऐसे जीवों के ऊपर परमात्मा कृपा करता है और उनकी झोली में नाम के भक्ति भंडारे डाल देता है। उनकी झोली के अंदर वो भंडारे उनको दे देता है। मन रे सदा आनंद गुण गाए। हे मेरे प्यारे मन, सदा ही तुम परमात्मा के प्यारे के गुणों का गान करो। सदा आनंद, तुमको सदा ही आनंद मिलेगा। उस प्यारे के गुणों का गान करो। सच्ची बाणी हर पाइए, हर सुर है समाए। जो परमात्मा सच है, जो उस सच की बाणी के साथ जुड़ते हैं, वे हरि को पा लेते हैं। और हरि जिनको प्राप्त हो जाता है, वो हरि में अंत में समा जाते हैं। हरि और जीव एक रूप हो जाते हैं। हरि हरजन दुई एक है, विब विचार किछ न है, जलते उपजे तरंग जी जल ही माय समाए। वे एक रूप हो जाते हैं, हरि और हरजन। सच्ची भक्ति मन लाल थिया, रत्ता सहज सुभाए। जो प्रेम से भक्ति करते हैं, जिनके ऊपर लाल गुलाल गहरा वाला रंग चढ़ गया, प्यार से जो भावना से भक्ति करते हैं, उनके ऊपर ये वाला लाल रंग चढ़ता है। वे उन्हीं की भक्ति सच्ची गिनी जाती है। बाकी भक्ति तो सारे संसार के जीव कर रहे हैं, लेकिन उस भक्ति को हम भक्ति नहीं कहते हैं, क्योंकि ये भक्ति प्यार की, जिसका रंग गहरा लाल है, गुलाल जैसा है, ऐसी भक्ति जो करते हैं, उनके अंदर ही परमात्मा के नाम का हीरा लाल स्थिर रहता है। दत्ता सहज भाई। और ऐसे जीव उस नाम में, उस लाल रंग में सहज ही समा जाते हैं। उनको फिर और कोई दूसरी घालना नहीं घालनी पड़ी, कोई दूसरी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वे अपने आप ही उसके अंदर सहज भाई समा जाते हैं। गुरु शब्दी मन मोहिया, कहना कछु न जाए। जिन जीवों की गुरु के शब्द के साथ मन प्रीत लग गई, मोह गया, मन मोह लिया, जिन्होंने, जिनका मन उसमें रत गया है गुरु के शब्द में, कहना कुछ न जाए। उनका भी कथन नहीं किया जा सकता है, उनकी महिमा का भी अंदर से वर्णन नहीं किया जा सकता। तो उनकी अवस्था बिल्कुल परमात्मा जैसी अवस्था हो जाती है। कहना कछु न जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता उनके बारे में। जिन्होंने गुरु के शब्द के साथ अपने मन को उसके अंदर मोह दिया है, उनकी अवस्था का भी कुछ कहा नहीं जा सकता। परमात्मा का जैसे हम कथन नहीं कर सकते, कथना कथी ना आवे तोट
कथ कथ कथि कोटि कोट कोट। ऐसे ही उस गुरुमुख जीव की अवस्था का भी कथन नहीं किया जाता, वो भी परमात्मा जैसे हो जाते हैं। जीवा रति शब्द सच्चे, क्योंकि उनकी जीवा परमात्मा के नाम में रत गई है, हर दम राम राम ही कर रही है। शब्द सच्चे, उनके मुख से जो निकल रहा है वो सच ही निकल रहा है। अमृत पीवे और परमात्मा के नाम का अमृत पान करते हैं। रस गुण गाए और रस के साथ, भावना के साथ परमात्मा के गुणों का गान करते हैं। क्योंकि भावना और प्रेम के साथ नाम जपना बड़ा कठिन होता है। बाकी तो पढ़ पढ़ गड्डी लदिए, पढ़ पढ़ पढ़िए पार, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ पढ़िए साथ, पढ़िए जेते बरस भर, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आर्जा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखे एक गल और हमें झगड़ा चाक। बाकी जितना भी पढ़ा जा रहा है अहंकार के भाव में पढ़ा जा रहा है। जितना भी पढ़ा जा रहा है केवल मैं मेरी माया की पकड़ के जकड़ के लिए पढ़ा जा रहा है। इसलिए गुरु जी बता रहे हैं कि गुरु के शब्द के साथ जिनका मन मोह गया, रत गया है, इकमिक हो गया है, उनका कहना, उनके लिए भी कुछ कहा नहीं जा सकता। पूरा मुख से हम वर्णन नहीं कह सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। उनकी अवस्था भी परमात्मा जैसी अवस्था हो जाती है। गुरुमुख ए रंग पाइए, जीवा रति शब्द सच्चे, अमृत पीवे रस गुण गाए। क्योंकि उनकी जीवा उनकी जीवा रात दिन नाम के रंग में रती हुई है और अपने मुख से जो भी शब्द निकाल रहे हैं वो सच्चे के नाम के ही निकलते हैं। उनके मुख से जो भी वाणी निकलती है वो सच की निकलती है और नाम के अमृत का ही पान करते हैं। ऐसे जीव जो हैं परमात्मा के गुणों का गान महा स्वाद ले लेकर के उस ईश्वर के गुणों का गान करते हैं। गुरुमुख ए रंग पाइए जिसनो कृपा कर रह जाए। लेकिन हर जीव को ये वाला रंग नहीं मिल सकता, हर जीव को ये वाली स्थिरता वाला भाव नहीं मिल सकता है। हर एक की जीवा या उनकी इंद्रियां ईश्वर के नाम में ही नहीं लगी रह सकती हैं। ये तो उस ईश्वर की कृपा किसी के ऊपर होती है जिसने कृपा करे जाए, जिसके ऊपर कृपा परमात्मा की मर्जी होती है, उसको उस गुरुमुख जीव के ऊपर ये रंग चढ़ता है और नाम की राशि उनको परमात्मा द्वारा मिलती है। संसार ये संसार है, सुत्या रहन है। ये संसार सपना है, संशय है, लेकिन जीव इसी को सत्य मान के चल रहे हैं। ये संसार झूठ है, लेकिन उसी को ही सच मान करके चल रहे हैं। संसार ये संसार है। जैसे सपना सच नहीं है वैसे संसार भी सच नहीं है। सहते जीव मलिन की संयत होता जाए और इस संशय में ही जीव जो है उसी के अंदर अपना जीवन व्यर्थ में गंवाते जा रहे हैं, सुत्ते रहन में। और ऐसे जीवों का जीवन माया की गहरी नींद में सोने में ही चला जा रहा, बीत रहा है और व्यर्थ में ही अपना समय गंवा के चले जा रहे हैं। एक अपने पाने कट लेन आपे लैन मिलाए। लेकिन परमात्मा की जब अपनी मर्जी होती है, अपना उसका भाणा, अपने उसका हुक्म होता है, अपने अंदर उसके मन आता है परमात्मा का, वो अपने आप ही मायावी जीवों को भी एक न सुत्तियाँ दे उठाए। कई जीव जो माया में सोए पड़े हैं, अगर जो परमात्मा के को उन जीवों को गुरुमुखों की तरफ मोड़ना है, गुरु के शब्द की तरफ मोड़ना है, उनको माया की गहरी नींद सोए हुए को भी वो जगा देता है। एक अपने भाणे कर लेन, वो अपने भाणे से अपनी मर्जी से माया की नींद में, गहरी नींद में सोए हुए जीवों को भी निकाल लेता है, आप पे लैन मिलाए और फिर अपने साथ उनको मिला लेता है। ये उसकी अपनी मर्जी है, ये उसका अपनी राय है। आप पे ही आप मन वस्या माया मोह चुकाए, फिर अपने आप ही वो उनके मन में बस जाता है, उनका माया मोह का उनको माया मोह के बंधनों से मुक्त कर देता है, स्वतंत्र कर देता है। आप बढ़ाई देतियन गुरुमुख दे बुझाए, वो अपने आप ही जीवों को बढ़ाई देता है। लेकिन सब जीवों को ये बात नहीं समझ में आती है। सब जीव तो कभी कभी यही कह देते कि हम अपनी अकल के तल पे जब बात को रखते हैं तो वो कहते हैं ये हमने किया है, ये मेरे द्वारा किया गया, मैंने घालना गाली, मैंने नाम जपा है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब जो गुरुमुख जीव हैं उनको इस बात की बूझ
पता लग जाती है, इस बात की समझ आ जाती है, इस बात का बोध हो जाता है कि जो मुझको बड़ाई मिल रही है, जो मुझको मान सम्मान मिल रहा है इस लोक में परलोक में, ये सब उस ईश्वर की अपनी ही मर्जी से हो रहा है। वो आप ही दे रहा है, ये मेरे वश में नहीं है। क्योंकि अगर जो जीवों के हाथ में हो तो गुरु जी बताते हैं जिस हाथ जोर करवे के सोए, नानक उत्तम नीच न कोई। कहते हैं जो अगर जो तुम्हारे हाथ में कुछ है तो करके दिखाओ। इन जनता के वश कुछ नहीं है, जीव लाचार हैं, लेकिन वो परमात्मा अपनी मर्जी जब उसकी होती है तो वो उनको बड़ाई दे देता है। ये ऐसी जानकारी गुरमुख जीवों को पता लग जाती है कि ये हमारे करने से कुछ नहीं हुआ, ये परमात्मा ने अपनी मर्जी से किया है। सबना का दाता एक है, पुण्यान लय समझाए। संसार में परमात्मा जैसा कोई दूसरा नहीं, वो ला शरीक है। बियो पूछ जो मतलब करे, जो कुछ करे तो आप पे करे। वो किसी से राय मशवरा नहीं करता, उसके जैसा कोई है ही नहीं। सबना का दाता एक है और सारे जीवों का दाता एक ही है। और ये सारा संसार भिखारी उसी के आगे झोली फैला रहता है। पुण्यान लय समझाए। और भूले हुए, भटके हुए, माया में पड़े हुए, बंधनों में बंधे हुए जीवों को ऐसे भूले हुए भटके हुए जीवों को भी वो समझा लेता है। उनको भी ऐसी समझ दे देता है कि वो फिर गुरु की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। सीधा रास्ता अपने आप ही वो परमात्मा ऐसे जीवों को ही बता देता है। एक आप पे आप खुआयन, दूजे छड़ियन लाए। परमात्मा की अपनी ही ये मर्जी है कि एक आप पे आप खुआयन, कि कुछ लोगों को अपने से दूर कर देता है, नाम से दूरी कर देता है। नाम का जो असर भी होता है वो भी अपने वो खो लेता है, उनके अंदर से ख़त्म कर देता है। दूजे छड़ियाँ लाए। और जो संसार में बंधे हुए थे, जो द्विभाव में जी रहे थे, जो निरंकार में भी जी रहे थे, संसार में जी रहे थे, जो बाजार की चमक में भी थे, जो परमात्मा के पाना भी चाहते थे, जिनके मन में प्यास थी, जिनके अंदर महारस का भी इच्छा थी और संसार के रस भी पीछे खींच रहे थे, ऐसे जीवों को फिर वो अपने साथ उनको माया के बंधनों से छुड़ा करके अपने साथ लगा लेता है। ये उसकी अपनी मर्जी है। गुरु मत्ती हर पाइए, ज्योति ज्योत मिलाए। लेकिन ये बात बिल्कुल सटीक है कि किसी भी जीव को परमात्मा कैसे मिलता है? गुरु की मत, गुरु की शिक्षाओं का पालन करने से हरि की प्राप्ति होती है। बाहरी किसी कार्य करने से नहीं हो सकती है। बाहरी किसी भी आप कार्य व्यवहार को करते रहिए, दान पुण्य यज्ञ और मंत्र आदि और भी धार्मिक ग्रंथ हैं, अनेकानेक धार्मिक ग्रंथ हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? जब भी आप गुरु की मत के अनुसार चलते हैं, उनकी शिक्षाओं को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तब जीव को हरि मिल जाता है। ज्योति ज्योत मिलाए। और ऐसे जीव परमात्मा, ऐसे जीवों का परमात्मा अपनी ज्योत में ज्योत करके मिला लेता है। अन्य नाम में रत्या नानक नाम समाए। जो रात दिन नाम में रते हुए हैं, रंगे हुए हैं, उसी के अंदर भीगे हुए हैं, नानक नाम समाए। गुरु जी कहते हैं ऐसे जीव फिर नाम में, नामी में समा जाते हैं, अभेद हो जाते हैं। 4, 25, 58।